च समर्पयामि। माला प्रणा देंगे। नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं च जलं समर्पयामि ताम्बूलपुंगि फलानि समर्पयामि सहद्रवदक्षिणां समर्पयामि अथ प्रार्थयेत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए मैं अब भगवान दास जी महाराज और दयाल दास जी महाराज से निवेदन करूंगा वे अपना आसन स्वीकार करें, आसन ग्रहण करें और हमारे मध्य में श्रीमद् भागवत कथा के प्रवक्ता बहुत सुंदर कथावाचक परमानंद दास जी महाराज और हमारे लखन दास जी राम लखन दास जी महाराज वे आए और हमारे संतों का पूजन करवाएं। और हमारे मध्य में हैं जो कल जिन्होंने बड़ी सुंदर वाणी हमको सुनाई, ऐसे बालक दास जी महाराज, वो भी अपने कर कमलों से संतों को माला पहनाएंगे। और हमारे मध्य में सुदर्शन दास जी महाराज वे भी आए, संतों का स्वागत करें। और हमारे मध्य में महाराज जी हैं, महाराज जी आइए, संतों का स्वागत। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वैप्रोम्यार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम्। एक बार महाराज जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। और कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये राम जी की कृपा हो रही है हमारे ऊपर, गुरुदेव भगवान की कृपा हो रही है हमारे ऊपर, जो ऐसे अद्भुत कार्यक्रम हो रहे हैं और ऐसे बिरले संतों का आशीर्वाद, बिरले संतों के दर्शन हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो आइए ज्यादा विलंब न करते हुए, ज्यादा भूमिका न बनाते हुए, क्योंकि आगे समय बहुत हो जाता है, मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा। हमारे समक्ष में विराजमान है सरदार नगर से जो श्रीमद् भागवत कथा के प्रवक्ता हैं, भक्तमाल कथा के प्रवक्ता हैं, दादू वाणी के प्रवक्ता हैं। महाराज बड़े ही सुंदर कथा का वाचन करते हैं, ऐसे परम संत श्री भगवान दास जी महाराज। एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। अब हम मंच सौंपते हैं भगवान दास जी महाराज के चरणों में कि वे हम सभी भक्तों को कृतार्थ करने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री राम राम दादू राम सत्य राम। एक बार सभी जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, गुरु महाराज की, सर्व संत महात्माओं की, हनुमान जी महाराज की, बस्ती नगर की, गौ माता की। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्व साधवा, प्रणामं परंगत।
मुक्ति धाम है। तेरे ही चरणों में मेरा सच्चा मुक्ति धाम है। दयाल जी के चरणों में मेरा मुक्ति धाम है। तू ही दादू राम है, तू ही सत्य राम है, तू ही दादू राम है, तू ही सत्य राम है। तेरे ही चरणों में मेरा सच्चा मुक्ति धाम है। दयाल जी के चरणों में मेरा मुक्ति धाम है। राम गुण गाए जा दयाल गुण गाए जा। 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 साधु जी के चरणों में दयाल जी के चरणों में मन को लगाए जा। दादू जी के चरणों में मन को लगाए जा। दयाल जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम गुण गाए जा दयाल गुण गाए जा। राम गुण गाए जा दयाल गुण गाए जा। दादू जी के चरणों में चित्त को लगाए जा। दयाल जी के चरणों में मन को लगाए जा। जी के चरणों में चित्त को लगाए जा। बोल दादू दयाल महाराज की जय हो। दादू राम सत्य राम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर है कारण करुणा वरुणालय परमपिता परमात्मा भक्त वत्सल भगवान दीन बंधु दीनानाथ करुणामय कृपालु की परम कृपा से दादू दयाल महाराज की इस पावन नगरी दादू नगर, सरदार नगर तो है ही, लेकिन ये जैसे नरेना दादू नगरी है ऐसे ये सरदार नगर भी दादू नगरी बन गया है। जहां पर कृपा राम की होई तहां पर कृपा करे सब कोई। गुरु महाराज का प्रताप, गुरु महाराज का भजन, गुरु महाराज की तपस्या का प्रभाव आप सभी प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं कि दयाल महाराज की कृपा से, परमात्मा की कृपा से पूरा नगर दादू राममय, हरि राममय, राम नाममय हो गया है। प्रभात फेरियां आती है, कितना कीर्तन होता पूरे गांव में, हरि राम का, हरे नाम का कीर्तन होता है, सत्संग होता है। प्रतिवर्ष गुरु महाराज की कृपा से जो कार्यक्रम होते हैं वो आपको सभी विदित है। तो मैं उस परमपिता परमात्मा के विशेष और उनके अनुग्रह पर हम बारंबार बलिहारी जाते हैं कि ऐसे सद्गुरुदेव, ऐसे संतों का समागम, ऐसे आप जैसे भक्त जनों का सानिध्य मिले, ऐसी नगरी दादू नगरी, जिस नगरी में प्रकाश दास जी भजन गाते ना, राम थारी नगरी में मांग्यो मिले रे आटो। तो इस राम नगरी में, इस दादू नगरी में, दयाल महाराज की नगरी में, इस गुरु महाराज की नगरी में काहे की कमी जाके राम धनी। उन गुरुदेव के चरणों में मैं बारंबार अनंत कोटि प्रणाम करता हूं, जिन गुरुदेव की कृपा से एक बच्चा, एक छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता पूरी तरह से, लेकिन वो भी राम राम बोलता, सत्य राम सत्य राम। एक यहाँ पड़ोस में एक शंकर का बच्चा आता है जो रामदास जी उसको बार बार बुलाते हैं, बोल दादू राम, दादू राम। तो वो एक दो बार तो बोल देता है, फिर कहता हूं कहीं पूरे दिन ही बोलबो करो। छोटे छोटे बच्चे वो क्या जाने राम में, लेकिन ये गुरु महाराज का प्रताप है, गुरु महाराज का भजन है।
तो मैं उन गुरुदेव, उन संत महापुरुषों के जो यहाँ गोमानदास जी महाराज आके विराजे इस धराधाम पर, एक छोटा सा चबूतरा था, हनुमान जी का चबूतरा, और यहाँ चार भुजानाथ मंदिर में 3 दिन विराजे। फिर वो यहाँ लोग लेके आए और यहाँ उन्होंने ये सुरम में जगह देखी, ये तपोभूमि, ये जागृत भूमि देखी। उनका मन भी यहीं भजन करने का हो गया। ऐसा शांत वातावरण, ऐसी भजन भूमि। पहली था सो अब भया अब सो आगे होई, दादू तीनों ठोर की बूझे बिरला कोई। ये भूमि पहले भी कोई संतों की तपोभूमि रही है, और जो तपोभूमि रही है उसी पर संत पधारते हैं, शांति मिलती है। कहते हैं प्रकृति में बसंत आता है तो प्रकृति बदल जाती है, पत्ता पत्ता नया हो जाता है, और जिसके जीवन में संत आते हैं उनका जीवन भी, उनकी प्रकृति भी बदल जाती है। अभी हमारे गुरु भाई राम भजन जी कह रहे थे कि हरियाणा में मैं देखता हूं कि लोग शराब पीते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मार काट करते हैं, लेकिन यहाँ जैसी शांति, जैसा प्रेम कहां मिले। तो ये संत भजन का प्रताप है, इस भूमि का प्रताप है। जिस भूमि पर गुरुदेव के चरण पड़े हैं, संतों के चरण यहाँ धरे हैं संतों ने, वो भूमि पवित्र हो गई। उस भूमि को भी मैं प्रणाम करता हूं। और इस भारत भूमि में, राजस्थान में, अरे ये हमारा सरदार नगर की भूमि इतनी पवित्र है, जिस पर एक नहीं गुरु महाराज के 25-25 शिष्य बन, एक गांव में से 12-13 शिष्य बन जाना कोई साधारण बात नहीं है। तो मैं विराजमान सभी संत महापुरुष, मेरे बड़े गुरु भाई, बराबर के गुरु भाई, ग्राम से पधारे हुए बड़े बुजुर्ग, माता बहने, बाल गोपाल, सभी को मैं सादर सत्यराम करता हूं। और हमारे छोटे गुरु भाई दयाल दास जी ने आज पहली बार मंच पर, स्टेज पर और अपना अभिवादन किया, अपना उद्घोष निकाला। एक पहली बार प्रस्तुति दी है बोलने का। माइक पर बोलना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। ये गुरु महाराज की कृपा है। गुरु महाराज ने अनेक शिष्य संत दिए, जो कोई कथाकार है तो कोई भजनकार है। कहते हैं ना कि खोपड़ी खोपड़ी की गत न्यारी, कोई तेलणदास, कोई बेलणदास, खोपड़ी खोपड़ी की गत न्यारी। तो अनेक तरह के साधन भजन में लगाया गुरु महाराज ने। जो जैसा व्यक्ति था, जो जिस चीज को ग्रहण कर सकता था, उसको उसी में लगाया। रामदास जी को मकान बनाने में लगाया, अब वो मकान ही बना सकते। हमारे राम लखन जी बाबा, इन्होंने बहुत सेवा की। बहुत संतों ने इस भूमि पर, इस मंदिर में, इस दयाल महाराज के इस आश्रम में, मैं देखता हूं कि मैं जब से यहाँ आने लगा, छोटा सा था, सन 84-85 में यज्ञ हुआ था, पहला यज्ञ हुआ था। सती जी आए थे, बनेड़ा दरबार आए थे, हमने सती जी के दर्शन किए थे। ऐसा सूखा शरीर था, 14 साल तक उन्होंने कुछ नहीं खाया, और यहाँ यज्ञ हुआ था। इतना भंडारा, भोजन भंडार चला था। तो यहाँ अनेक संत महापुरुष पधारे, और उन्हीं के प्रताप से इस ग्राम में बड़े बुजुर्ग इतनी सेवा करते थे, तन से, मन से। धन चाहे नहीं हो, गुरु महाराज कहते भाया धन की जरूरत हो। गुरु महाराज कभी मांगते भी नहीं, कछु न मांगे संत जना और अनेक देवो तत् गणा। गुरु महाराज के रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़ आगे खड़ी सुंदर कहत ताकि सब ही गुलाम है। गुरु महाराज के पास रिद्धि सिद्धि, तो जहां गुरु महाराज विराज जाते थे, अर्जियास में जाकर बैठ गए, वहीं मालपुए की रसोई चल रही। इधर कहीं दादूवन में चले गए तो वहीं खीर पूड़ी की रसोई चल रही है।
ये क्या प्रताप है? किसका प्रताप है? ये भजन का प्रताप है, ये तपस्या का प्रताप है। गुरु महाराज ने जीवन में कभी मांगा नहीं, अरे बिना मांगे अपने आप रिद्धि सीधी आती थी। एक बार तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तपस्या करता था भाई, तो यहाँ एक दिन मैंने सोचा कि पीपे में आटा अब थोड़ा रह गया, एक दिन का ही रह गया। गुरु महाराज ने कहा कि मांगेंगे किसी से नहीं, कहेंगे किसी को नहीं, और किसी से भी नहीं कहा। लेकिन गुरु महाराज तपस्या करने बैठ गए, कोई भगत आया, अपने आप ही परमात्मा प्रेरणा कर देता है, भक्तों के मन में प्रेरणा कर देता, परमात्मा पहुंचा देता है, रिद्धि सिद्धि के भंडार, अन्नपूर्णा के भंडार भर देता है। तो वो भगत आया और देखा कि पीपा में तो थोड़ा सा आटा, वो पता नहीं कहां से सामान ले आया, आटा ले आया, पीपा भर दिया। गुरु महाराज ने कहा कि ना तो किसी को कहा, ना कहने की जरूरत पड़ी, अपने आप ही परमात्मा व्यवस्था कर देता है। अनन्यास चिंतयन्तो यो माम जना प्रियुपास्ते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगम क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे भगत के योग क्षेम की चिंता उनको करने की आवश्यकता नहीं। दादू चिंता राम को समरस सब जाने, अरे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता क्या, कुछ नहीं। चिंता जीव को खाए, होना तो सवेरा, जाना है सो जाए। परमात्मा चिंता करने वाला है, फिर चिंता क्या करनी, चिंतन करना परमात्मा का। और गुरु महाराज ने परमात्मा का ही चिंतन किया। आज उन्हीं का प्रताप देखिए, उन्हीं का लगाया हुआ पौधा, एक ग्राम में से इतने साधु बन जाना, इतने बड़े बुजुर्ग सेवा करना, तन मन धन से सेवा करना। और साधु संत जो भी आए हैं, ये दयालदास जी बिल्कुल छोटे थे, ये हमारे जो राम भजन दास जी बिल्कुल छोटे थे। ये आते थे, एक इनका बड़ा भाई शंकर आता था, तो शंकर कहता था कि मैं महाराज बनूंगा, ये कहता है कि मैं बनूंगा। गुरु महाराज ने कहा कि भाई दोनों में से कौन बनोगे? तो ये कहते थे कि नहीं मैं बनूंगा तो मैं ही बनूंगा। कितना भाव, छोटे से 7-8 साल के होंगे। राम झूलन दास जी बिल्कुल 8 साल के आए थे। तो ये किसका प्रताप है? ये गुरु महाराज के भजन का प्रताप है, इस भूमि का प्रताप है। और ये आज के नहीं, ये संत जो दिखाई दे रहे हैं ये आज के नहीं है, ये जन्म जन्मांतरों की तपस्या करने वाले योगी महात्मा है। न जाने किस किसने कितने जन्मों से साधना की है, भजन किया है, और उसके प्रताप से यहाँ आए हैं। और गुरु महाराज का सानिध्य मिला। गीता में लिखा है कि मेरा भगत जो है, भगत बीज पलटे नहीं, जाती जाओ अनंत, कर्मों का हेर फेर रहे संत का संत। उसका जन्म चाहे बदल जाए, कितने जन्म मुनि, एक वो पार्वती का आता है कि चाहे मेरे जन्म कितने बीत जाओ, लेकिन मैं वर्ण तो शिव जी का ही करूं। तो संतों का भी वर्ण परमात्मा ही होता है, गुरुजन ही होते हैं। और गुरुजनों का सानिध्य मिलता है, पहले जन्म की तपस्या किया हुआ भजन, अभी हमें संतों का सानिध्य मिलता, श्रीमानों के घर में जन्म मिलता। श्रीमान कौन है? जो श्री राम नाम के धन के धनी हैं। मीरा ने कहा ना कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और धन तो सब धूल समान है, लेकिन जो राम नाम धन जिसने प्राप्त किया है, कमाई की है राम नाम की, वो कमाई वास्तव में कमाई है। दादू सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, सो धनवंता जाने जाके राम पदारथ होई। बाकी तो सब निर्धन है, लेकिन धनवान कौन है? जिसके पास राम का धन है। अभी भजन बोला था, सबसे राम का नाम सबसे बड़ा है, राम से राम का नाम बड़ा, भजन बड़ा है। और जिसने किया है उसने पाया है। बड़े बड़े संत हुए, तो गुरु महाराज के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। ऐसे संत महापुरुष कभी कभी अवतार लेते हैं करोड़ों में, कसिदमपि, यानी कहीं कहीं बहुत करोड़ों में कोई कोई भक्ति में लगता है, और उनमें भी कोई लाखों में कोई परमात्मा का स्वरूप जानता है और उसमें मिलता है, परम पद को पाता है।
कोई एक। राम कहेगा एक को कोटि मध्य कोई, दादू ढूंढे पाइए कोटि मध्य कोई। राम कहेगा एक को, कोई राम कहने वाला तो कोई विरला ही मिलेगा। अच्छा, गुरु महाराज कभी भी फालतू बात नहीं करते थे कि तेरे संतान हो जाएगी, तेरे पानी हो जाएगा, तेरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कभी नहीं करते। गुरु महाराज कहते थे भाया राम राम करो, भजन करो, परमात्मा का नाम लो, भगवान के भरोसा रखो, भगवान का विश्वास रखो। और भगवान का जिसने विश्वास रखा उसके आज भी कोई कमी नहीं। और गुरु महाराज कहीं भी यात्रा भी करने जाते तो यात्रा में भी गुरु महाराज कभी अकेले नहीं खाते थे, साथ में भक्तों को ले जाते और कोई 2-4 भक्तों का इंतजार भी करते कि कोई और भी भगत आ जाए, साधु संत आ जाए, खिलाए पिलाए। संतों का तो यही हरिभक्त सापल जीवना पर उपकार समाई, दादू मरना ता भला जा पशु पंखी खाई। संतों का जीवन ही ऐसा होता। इसलिए ऐसे गुरुदेव के बिना ये मार्ग, ये जगह कहां मिलेगी? पता नहीं, हमें 84 लाख योनि में घूमते घूमते हम आए हैं और पता नहीं हमारे कर्मों के अनुसार दादू जे साहिब लेखा लिया तो शीश काट सूली दिया, महर मया कर फिल किया तो जिए जिए कर जिया। परमात्मा की कृपा हुई, गुरुजनों की कृपा हुई जो अपनी शरण में ले लिया। अगर शरण में नहीं लेते तो हम पता नहीं कहां जाते, कहां बहते, कहां डुलते रहते, कहां भटकते रहते 84 में। लेकिन गुरु महाराज की कृपा हुई कि हमें ये जगह मिली, ये दादू द्वारा मिला, ये गुरु की शरण मिली। आइए एक भजन के माध्यम से। माने जिन दिन संत मिल जा, वो दिन लेखा में। माने जिन दिन संत मिल जा, वो दिन लेखा में। वो दिन लेखा में, जिन दिन संत मिल जाए, वो दिन लेखा में। लेखा में दिन, लेखा में दिन, लेखा में दिन, लेखा में। माने जिन दिन संत मिल जाए, वो दिन लेखा में। माने जिन दिन संत मिल जाए, वो दिन लेखा में। ताकि चरण कमल रज को, संता की चरण कमल रज को लेवासीस चढ़ा। लेवासीस चढ़ाए, वो दिन लेखा में। माने जिन दिन संत मिल जा, जिन दिन संत मिल जाए, वो दिन लेखा में।
कुंभ कुंभ माई जल 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 माही कुंभ कुंभ माही जल जल माही तरंग समा वो दीन लेखा में पाई जल माही तरंग समा वो दीन लेखा में माने जिन दिन संग मिल जा वो दीन लेखा में माने जिन दिन संग मिल जा वो दिन लेखा में लेखा में दिन लेखा में दिन लेखा में दिन लेखा में लेखा में दिन लेखा में दिन लेखा में दिन लेखा जिस दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में जिस दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में संत संता के माही हरि है हरिया में अंतरना वो दिन लेखा में भाई हरिया में अंतरना वो दिन लेखा में भाई जिन दिन संग मिल जाए वो दिन दिन
दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में। माने जिन दिन संत मिल जाए वही दिन लेखा में। एक भजन में आता है कि 100 दिन आसी गिनती में जे जाए भजन के लेखे। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगा धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। संतों के दर्शन करने जाते हैं, एक एक पेंड भी संतों की तरफ चलते हैं और सेवा करते हैं, भजन करते हैं। वो एक एक पेंड भी यज्ञ के समान हो जाता है। कितने यज्ञ हो जाते हैं। तो संत जिन दिन मिल जाए वही दिन लेखा में, वो परमात्मा के घर लिखावट में आ जाता है। संता की चरण कमल रज को लेवा में शीश चढ़ाई। जिन संत महापुरुषों की चरण कमल की रज मिल जाए, थोड़ी सी भी रंच मात्र भी मिल जाए, थोड़ा सा भी ज्ञान मिल जाए। रज तो अपनी कितनी माथे लगा लो, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान अगर अंदर उतार लें, थोड़ी सी बात अंदर उतार लें। कल बालकदास जी महाराज ने कहा था कि गुरु महाराज की बातों को अगर थोड़ा सा भी उतार लिया, थोड़ा सा भी धारण कर लिया, तो वो उसका जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। जल माई कुंभ, कुंभ माई जल है, जल माई तरंग समाई। एक घड़े को पानी में डुबो दो, घड़े के अंदर भी पानी, घड़े के बाहर भी पानी। तो घड़े के अंदर का पानी और बाहर का पानी कोई अलग अलग है क्या? नहीं है ना, एक ही है। ऐसे ही संत और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। हरि माई संत है, संतारे माई हरि है, या में अंतर नाई। कह रविदास संसारी ऐसी महिमा तेरा, कियोड़ा कर्म कट जाए। गुरु संतों की शरणा साईं, साधु का पकड़ रहो रे प्राण। जन रज्जब लागे नहीं यम जालिम के बाण। अगर काल के बाणों से बचना है, यमराज की पुरी में नहीं जाना है, तो संतों की शरण ले लो, संतों का शरणा ले लो। और जो शरण हो गए, जो शरणागति आ गए, उसकी चिंता तो गुरु करेगा। जो जिसके शरण होता है उसकी रक्षा वो शरणागत करता है। शरणागत जो शरण में, जिसकी शरण में गए वो रक्षा करेगा। इसलिए हम सतगुरु की शरण आ गए। संतों का समागम मिला, संतों का सानिध्य मिला, गुरु महाराज का सानिध्य मिला। गुरु महाराज कहते थे कि बेटा, जीवन में ये श्वास बहुत अमूल्य है। दादू ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जे जाय, 14 लोक समान सो काए रेत मिलाए। ये बहुत अमूल्य श्वास। अगर हमारे घर में कोई घास फूस का एक ढेर लगा हो और उसमें आग लग जाए, तो आप लोग क्या करोगे? नामदेव जी का आग लगी तो नामदेव जी तो उठा उठा कर हर चीज को अग्नि में भगवान को समर्पित किया। लेकिन हम तो ऐसा नहीं करेंगे। हम तो पुड़ा बचाएंगे कि 2-4 पुड़ा बच जाए, वही उतना ही ठीक है। तो हमारे घर में अगर आग लग जाए कोई घास फूस में कहीं, तो हम तो बचाएंगे जितना बच सके। तो ये जलती बलती आत्मा साधु सरोवर जाए। ये सारा संसार काम क्रोध विषय वासना की अग्नि में जल रहा, कलेश की अग्नि में जल रहा, पंच कलेशों में जल रहा। इस जलते हुए संसार में अगर ये श्वास रूपी पुड़े को कोई जितना बचा सके, इन श्वासों को जितना उपयोग कर सके, कहता सुनता राम कई, लेता देता राम, खाता पीता राम कई, आत्म कमल विश्राम। ये श्वास इतने महंगे हैं। श्वास से श्वास संभालता एक दिन मिले है आय, सुमिरन पैंडा सेजगा सतगुरु दिया बताए। सतगुरु ने ऐसा मार्ग बता दिया। गृहस्थी कहते हैं कि हम भजन कैसे करें? अरे तन काम में मन राम में। गुरु महाराज कहते थे भाया काम करो जिदे था को मन का ही काम करो। शरीर से काम कर रहे हो, मन से तो फ्री हो। मन में अनेक तरह के बुरे बुरे विचार लाते हो, उनको त्यागो, व्यसनों को त्यागो और
अच्छे विचार, अच्छी बुद्धि। परमानंद दास जी महाराज ने आज कथा में क्या कहा? धी धरे मां मारे धी धरे, गाय सपुची खाए, बामण मारे मद पीवे, सो नर बेखुंटा जाए। मां मारे ममता को मारना, ये मोह ममता है, यही तो मारने वाली। दादू मोह संसार का वेरे तन मन प्राण, यही तो मारने वाला। अभी दयालदास जी एक दृष्टांत सुनाने वाले थे, हमें पहले सुना रहे थे कि एक व्यक्ति था, वो संतों के पास जाता था, संतों की सेवा करता था, उसका सगाई हो गई। संतों ने कहा कि तू भाई सगाई हो गई, अब हमसे गया। एक दिन कहा महाराज मेरी तो शादी हो गई। बोले अब तू परिवार से भी गया। एक दिन उसके बाल बच्चे हो गए। बोले तू अपने आप से भी गया। और वो संतों के पास कम आने लगा तो संतों ने कहा कि अरे क्यों नहीं आता? बोले महाराज मेरे बिना तो मेरा परिवार भोजन नहीं करता, मेरा मुख देखे बिना मेरी पत्नी पानी नहीं पीती। संतों ने कहा कि गुरुदेव ने कहा कि ये झूठा संसार है। अरे चेला ये झूठा संसार है, ये माया का संसार है, ये सब स्वार्थ का संसार। हमारे राम लखन दास जी भजन गा रहे थे दिन में, ये स्वार्थ का संसार है। ये स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यही रीति। और इस स्वार्थ के संसार में कोई अपना नहीं। सुख का साथी जगत सब दुख का नाई कोई, दुख का साथी साईं दादू सदगुरु होई। सगे हमारे साध है सिर पर सृजनहार, दादू सदगुरु सो सगा दूजा धंध विकार। तो वो चेला कहता है कि महाराज नहीं ऐसी बात नहीं। गुरु ने चेले को थोड़ी योग साधना सिखा दी, प्राणायाम करना सिखा दिया, श्वास रोकना सिखा दिया। वो आधा घंटे तक श्वास रोकने लग गया और घर जाकर उसने श्वास रोक लिया परीक्षा करने के निमित्त। वो सारी कहानी आप जानते हो, ज्यादा सुनाने की आवश्यकता ही नहीं। और श्वास रोक लिया। जब परिवार वाले रोने लगे, माँ कहती कि मेरा बेटा, भाई कहता मेरी भुजा, बाप कहता मेरा पुत्र, बहन कहती मेरा भाई, और मर गया तो सब रोने लगे। संतों को बुलाया कि संतों के आश्रम पे जाता था। संतों ने वो दूध वार के जो घुमाया और कहा कि जो इसको पी जाएगा वो तो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। सब सन्नाटा छा गया। सजनों यही स्वार्थ है। इस स्वार्थ के संसार में कोई भी अपना नहीं। ये जीव अकेला यार अकेला जाना है। ये जीव मुसाफिर है, अकेला ही आया अकेला ही जाएगा, इसके साथ कोई नहीं जाने वाला। बार बार यूं तन नहीं नर नारायण दे, दादू बहुर न पाइए जन्म अमोलक ये। ऐसा अमूल्य मनुष्य जन्म मिला है, पायो है मानुष देह ओसर बन्यो है आय। ऐसी देह बार बार कहो कहां पाइए, भूलत है बावरे तो अब के सयान होई। रतन अमोल सो तो काहे को ठगाई। अरे समझ विचार कर ठगनी को संग त्याग, ठगन को संग त्याग ठगाबाजी दे कहूं मन न डुलाइए। सुंदर कहत ताते सावधान क्यों न होई, हरि को भजन कर हरि में समाई। और वो संत ने दूध पान करने का संकल्प किया कि मैं पी लूं। लोगों ने कहा कि महाराज हम आपकी समाधि बना देंगे, महाराज हम आपका बेखुंड निकाल देंगे, डोल निकाल देंगे, भंडारा कर देंगे। अरे उन्होंने संतों ने दूध पिया, चेला खड़ा हो गया और चेला उनके साथ जाने लगा तो सबने पकड़ लिया कि कहां जाता है। तो ये स्वार्थ का संसार, इस स्वार्थ के संसार में कोई अपना नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि ये संसार स्वार्थ का है। इस स्वार्थ के संसार में एक सदगुरु और एक साईं परमात्मा दादू, इस संसार में ये दिवे रतन अमोल, एक साईं और संत जन इनका मोलन तोड़। ऐसे ही संत पिपाजी महाराज हुए। और पिपाजी महाराज गढ़ गागरोन के राजा थे, 12 रानियां थी उनके। पिपाजी महाराज के एक बार पिपाजी महाराज देवी की उपासना करते थे, 12 साल तक उपासना की। देवी प्रकट हो गई और वरदान मांगने को कहा। तो पिपाजी महाराज ने कहा कि वरदान देना ही चाहते हो तो देवी मां मुझे मोक्ष प्रदान कर दीजिए। मोक्ष कौन दे सकता सजनों? मोक्ष केवल संत दे सकते हैं। मोक्ष केवल ज्ञान और भक्ति, जो गुरु के द्वारा, गुरु बिन ज्ञान नाई, गुरु बिन ध्यान नाई, गुरु बिन आत्म विचार ना लेतु है।
गुरु बिन प्रेम नाई, गुरु बिन नेम नाई, गुरु बिन शील संतोष ना गैतु है, गुरु बिन प्यास नाई, बुद्धि को प्रकाश नाई, भ्रमों को नाश नाई, संशय रहतु है, गुरु बिन बाट नाई, कोड़ी बिन हाट नाई, सुंदर प्रकट लोक वेद यूं कहते हैं। अगर मोक्ष चाहते हो तो जाओ रामानंद जी के शिष्य हो जाओ। और पिपाजी महाराज वहां से चलकर काशी में रामानंद जी महाराज के पास पहुंच गए। देवता लड़ाई में जीत दे सकते हैं, संतान दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, ऐश्वर्यादि दे सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकते हैं देवता। गीता जी में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई जो भूत प्रेतों को पूछता है तो वो अंत में भूत प्रेतों के लोक में जाता है, भूत प्रेत बनता है, 84 में जाता है। और जो देवी देवताओं को पूछता वो देवी देवताओं के लोक में जाता है। लेकिन देवी देवताओं का लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन, बार बार जन्मना और बार बार मरना, ये संसार का आवागमन नहीं मिटेगा। और जो व्यक्ति अगर मेरा भजन करता, मेरी अनन्य शरणागति हो जाता है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा, मैं तुझे मोक्ष प्रदान कर दूंगा, परम पद प्रदान कर दूंगा, जहां से वापस लौट कर नहीं आना। तो पिपाजी महाराज जब मोक्ष मांगी, देवी ने मना कर दिया तो बोले कहां जाऊं? बोले रामानंद जी के पास जाओ, संतों के पास जाओ, गुरु जन संत ही मोक्ष कर सकते हैं। अरे जो स्वयं मुक्त है, जो जीवन मुक्त है, जिनका जीवन त्यागमय है, जो बंधन से मुक्त है, वो ही हमें त्याग से मुक्त कर सकते हैं। ऐसे संतों की सेवा करने से हमें और भक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है। उन संतन की सेवा करो मन, उन संतन की सेवा रे, उन संतन की सेवा करो मन, उन संतन की सेवा रे। शील संतोष क्षमा और जिनके, शील संतोष क्षमा और जिनके, राम नाम के लेवा करो मन, उन संतन की सेवा रे, उन संतन की सेवा रे, उन संतन की सेवा रे। जिनके आन भरोसा नाई, जिनके आन भरोसा नाई, भजे है निरंजन देवा करो मन, उन संतन की सेवा रे। जीवन मुक्त फिरे जग माई, जीवन मुक्त फिरे जग माई, जीवन मुक्त फिरे जग माई, जीवन मुक्त फिरे जग माई। सूरजे को सूरजेवा करो मन, उन संतन की सेवा रे, उन संतन की सेवा करो मन, उन संतन
मन की सेवा। चरण कमल को वांछित, जिनके चरण कमल को वांछित, गंगा यमुना रेवा करो मन उन संतन की सेवा। करो मन उन संतन की सेवा। सुंदर दास उन्हों की संगति सुंदर दास उन्हों की संगत, मिले हैं अलग अबेवा करो मन उन संतन की सेवा रे, उन संतन की सेवा रे, उन संतन की सेवा रे, उन संतन की सेवा रे। बोले संत भगवान की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। करो मन उन संतन की सेवा जिनके आन भरोसा नाय। पिपाजी महाराज काशी में पहुंच गए और रामानंद जी महाराज के पास जाकर प्रणाम किया। द्वारपाल शिष्य लोगों ने कहा कि हमारे गुरुदेव की आज्ञा के बिना आप दर्शन नहीं कर सकते। समाचार पहुंचाए। गुरुदेव ने कहा कि कौन आया? बोले गढ़गागरोन के राजा पीपा आए। तो गुरुदेव परीक्षा ले रहे थे। गुरु बिना कसौटी कसे, सुनार सोने को बिना तपाए बिना कसौटी में कसे खरा नहीं बन सकता सोना, तो उसको कसौटी में तो कसना जरूरी होता है। इसलिए गुरुदेव कसौटी लेने लगे और कहने लगे कि जाओ, ऐसे राजा से हमें क्या काम है, पड़ो कुएं में। तो राजा समझ गया, उसने लाव लश्कर सेना सबको कह दिया कि जाओ अपने अपने घर चले जाओ, और सब चले गए। पीपा ने अब कहा कि जाओ, अब गुरुदेव को कहो कि एक पीपा आया कि जाओ पढ़ो कुएं में। गुरुदेव ने फिर कह दिया, तो वो कुएं में पढ़ने के लिए दौड़ने लगे। शिष्य सेवकों ने रोक लिया और महाराज के पास लेके आए। रामानंद जी महाराज ने कहा कि सच्चा सेवक है, और उनको मंत्र दीक्षा दी, राम नाम दिया। पिपाजी महाराज रामानंद जी महाराज से राम नाम दीक्षा लेकर और गुरुदेव की आज्ञा पाकर गुरुदेव से आदेश लिया कि गुरुदेव आप भी मेरे राजगढ़ में वहां पधारो, गढ़गागरोन में। लेकिन रामानंद जी महाराज ने कहा कि हम आएंगे जब तुम्हारी बिना लिखी चिट्ठी हमारे पास पहुंच जाएगी। जो सच्चा सेवक होता, सच्चा शिष्य होता है, कहे लके सो मानवी सैन लके सो साध, मन की लके सो देवता दादो अगम अगाध। पीपाजी समझ गए, अपने राज्य में अन्न क्षेत्र के भंडार खोल दिए, खजाने खोल दिए। कोई भी भूखा प्यासा अतिथि साधु संत मंडलियां आए, जीम जीम के जाए और रामानंद जी के पास समाचार पहुंच गए। बिना लिखी चिट्ठी, ये तुम्हारे घर का अन्न ही ठेठ तुम्हारे जहां जाओगे वहीं तुम्हारे घर का आटा आगे तैयार मिलेगा। तुमने दान पुण्य किया है, दादू दिए का गुण तेले दिया मोटी बात, दिया जग में चांदना दिया चाले साथ। अगर आप दान पुण्य करोगे, परोपकार करोगे, आपके लिए आगे तैयार मिलेगा। और आपने अगर किसी को दान पुण्य कुछ भी नहीं किया तो आपको भी कुछ नहीं मिलने वाला है।
और पिपाजी महाराज की कीर्ति वहां तक पहुंच गई। रामानंद जी महाराज 40 शिष्यों के साथ आए और पिपाजी महाराज के बाग में ठहरे। पिपाजी महाराज संकीर्तन करते हुए अपने महल में लाए और कहा कि महाराज अब तो मुझे शिष्य बना लो। जब रामानंद जी ने कहा कि शिष्य तो बनाएंगे, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हारे 12 रानियां हैं। बोले महाराज यही तो बात है। तो गुरु में तो अनेक युक्तियां होती। गुरु ने कहा कि शिष्य तो बना लेंगे, लेकिन इनका क्या करोगे? तो 12 रानियों को पता लगा, तो 12 रानियां रोती हुई आई और कहने लगी कि अगर हमारे महाराज को शिष्य बनाते हो तो हम भी साधु बने। पिपाजी ने कहा कि ये अगर साधु बनेगी तो भजन कैसे होगा? तब पिपाजी महाराज की बात सुनकर गुरुदेव ने कहा कि जो भी साधु बनना चाहती है वो ये रेशमी वस्त्र आभूषण उतार दो और ये टाट की अल्पी पहन लो। साधु पहनते ना लंबा चौड़ा, ऐसा चौड़ा धारण कर लो। वो 11 रानियां तो मुंडा देख के वो कौन सा आभूषण उतारने वाली थी, कौन से वस्त्र उतारने वाली थी, और वो तो महलों में चली गई। एक सीता नाम की रानी थी, सीता सहचरी, और वो सीता जी पिपाजी के साथ हो गई। उसने अल्पी धारण कर लिया, आभूषण सब उतार दे। ये गहनों गांठो तन की शोभा, ये गहना गांठा तो तन की शोभा, शरीर की शोभा है। ये शरीर तो सुंदर होगा, आत्मा तो सुंदर होगी, भजन से होगी। गहना गांठा से, आभूषणों से, वस्त्रों से सुंदर नहीं होगी। जिसका मन चंगा है, जिसका अंतःकरण पवित्र है, तो वो सदा ही पवित्र है। और उन्होंने सीता जी को साथ लिया। गुरुदेव की आज्ञा पाकर द्वारिका नाथ के दर्शन करने के लिए चल दिए। रास्ते में एक शेर मिल गया, सिंह। गांव वालों ने कहा कि महाराज इधर मत जाइए, अगर इधर जाओगे तो शेर मार देगा, खा जाएगा। बहुत लोगों को खा गया। पिपाजी महाराज ने कहा कि हमें तो मेरे राम का भरोसा, मेरे परमात्मा का भरोसा, जो राम के भरोसे रहता। दादू सेवक राम का निर्भय न डराई, उनको किस बात का डर। और वो चल दिए। शेर सामने आया, दहाड़ मारने लगा, लेकिन संतों के तपो प्रभाव के आगे, उनके भजन प्रताप के आगे उनकी शक्ति भी क्षीण हो गई, उनकी हिंसक वर्ती छूट गई और शेर पिपाजी महाराज के चरणों में पड़ गया, चरण चाटने लगा। पिपाजी महाराज ने उसके तिलक कर दिया और माला पहना दी। बोले कि आओ नरसिंह भगवान। वही नार आगे चलकर नरसिंह मेहता हुआ था, ऐसा संत कहते हैं। और पिपाजी महाराज फिर द्वारिकाधीश के दर्शन करने गए। देखो, नाम भजन का प्रताप देखिए। भजन में निष्ठा जिसकी हो और नाम में जिसकी निष्ठा हो और नाम में जो दृढ़ता से लग जाए, तो भगवान उसके आगे पीछे संग रहे, आप उठावे भार। साधु दुखी तब हरि दुखी, ऐसा सृजनहार। और पिपाजी महाराज द्वारिकाधीश के दर्शन करने चले। मंदिर में गए, मंदिर में मूर्ति के दर्शन किए। पुजारी ने प्रसाद दिया। पिपाजी महाराज कहते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन कराओ। बोले ये भगवान ही तो है, भगवान की मूर्ति के दर्शन नहीं तो कर रहे हो, और किसके दर्शन कर रहे हो? बोले असली भगवान के दर्शन कराओ, ये तो मूर्ति है, मुझे असली भगवान चाहिए। पुजारी ने कहा कि ये कोई पागल है, अरे भगवान की मूर्ति सामने, भगवान के दर्शन कर रहा, जाओ ये लड्डू का प्रसाद ले जाओ, जाओ। अगर असली भगवान के दर्शन करना तो जाओ समुद्र में, वो द्वारिका समुद्र में डूब गई, भगवान समुद्र में रहते हैं, जाओ समुद्र में दर्शन कर लो। पिपाजी महाराज ने वो लड्डू लिया और भगवान की मूर्ति के सामने फेंका, तो भगवान के ललाट में लड्डू की लगी। और लड्डू फेंककर पिपाजी महाराज चल दिए। पुजारी ने सोचा कि वास्तव में ये तो पागल है, और वो चल दिए समुद्र के किनारे। सीता जी और पिपाजी, देखो विश्वास की बात, भगवान के नाम में और भगवान पर विश्वास सच्चा हो। अगर पक्का विश्वास है, पलकमाई प्रगटे से ही जे जन करे पुकार। अगर परमात्मा पर सच्चा विश्वास हो तो परमात्मा पलक में प्रकट हो जाता है। और पिपाजी महाराज भगवान के विश्वास पर और उस पुजारी के कहने से उस समुद्र में दोनों ने डुबकी लगा ली। ऐसा कोई कूद सकता? किसी को बता दें कि समुद्र में द्वारिका है, तुम कूद जाओ, नहीं कूद सकते हैं। लेकिन जिसको जीवन का मोह ही नहीं, जिसको संसार का कोई काम क्रोध, कोई चाह मिटी, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कचुन चाहिए वह सहंसाओं का सहंसा, उसको क्या चाहिए? जब परमात्मा का विश्वास प्राप्त है, भगवान का भरोसा है।
और भरोसा करके उसमें कूद गए। कूदते ही वहां कौन सा समुद्र है, सामने देखा तो भगवान की द्वारिका नगरी, राजमहल, और सामने भगवान रुक्मणी के साथ और पटरानियों के साथ भगवान सामने स्वागत के लिए खड़े हैं। और भगवान के माथे पर पट्टी बंधी हुई। भगवान को प्रणाम किया पिपाजी ने, सीता जी ने प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आपके माथे पर ये पट्टी काहे की बंधी हुई, काहे की लगी? बोले संतों, ये आप जैसे महापुरुषों का प्रसाद मिला है। जैसे कल बालकदास जी ने कहा ना, गुरु महाराज का प्रसाद मिला था कपोल पे, गाल पे, ऐसे भक्तों का प्रसाद। भगवान भक्तों के प्रसाद को, भक्तों के यानी भगत कोई भी क्रियाकलाप करे, कोई उसको भी, जैसे बालक लात भी मार दे माँ के तो माता बुरा नहीं मानती है, गंदी वस्तु उत्सर्जन कर दे तो भी बुरा नहीं मानती है। इस प्रकार भक्तों के गुण अवगुण प्रभु नहीं देखते। गुण अवगुण हरि कछुन विचारे, अंतर हेत प्रीति कर पाले, राम कृपा कर हो जी दयाला, दर्शन देव करो प्रतिपाला। बालक दूध देई माता तो वह क्यों कर जीवे विदाता। गुण अवगुण परमात्मा गुण अवगुण नहीं देखता है, मां की तरह। और भगवान ने कहा कि ये आपका प्रसाद है। पिपाजी बड़े लज्जित हुए। भगवान तो मूर्ति में भी है, कण कण में जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो जर्रे जर्रे में झांकी देखी और भगवान के दर्शन करके 7 दिन तक भगवान की द्वारिका में रहे। 7 दिन तक रहकर भगवान ने कहा कि अब जाओ। और बोले भगवान आपके पास आ गए, आपको छोड़कर कहां जाना है? बड़ा दुख हुआ। भगवान ने कहा नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो संसार कहेगा कि भगत पानी में डूब के मर गया, कोई भक्ति नहीं करेगा मेरी, जाओ। और छाप दे दी कि ये छाप भुजा में लगाना, उस छाप से तुम्हारी पहचान हो जाएगी कि तुम भगवान मेरे पास आके गए हो, मिल के गए हो। और वो भगवान मूल द्वारिका में अभी भी छाप लगाई जाती है भुजाओं में, कोई जाता हो तो लगा के आया होगा। और पिपाजी महाराज वहां से चल दिए, वहां से चल दिए दर्शन करके भगवान के। और एक धनेर गांव में आए, वहां एक चिंदड़ छोली नाम के भगत रहते थे। देखो भागीरथ दास जी ने एक दिन कथा सुनाई थी गृहस्थ की और संत की, याद है ना? कबूतर कबूतरी ने कैसे राजा की सेवा करी थी, अपना प्राण त्याग करके भी। और संत का जीवन कितना त्यागमय था। अगर संत बने तो ऐसा त्यागमय जीवन, ग्रस्त बने तो साधु कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। एक चिंदड़ छोली नाम के भगत रहते थे और चिंदड़ छोली भगत के घर में नाज नहीं था। संत आ गए पिपाजी और सीता जी, उन्होंने सोचा कि अब क्या खिलाएंगे। तो जो चिंदड़ जी पति थे और चोली नाम की उनकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने सोचा कि ये मेरा नया वेश क्या काम आएगा, नए वस्त्र क्या काम आएंगे। और उन्होंने नए वस्त्र बेचकर, बढ़िया की दुकान पे बेचकर उनका नाज ले आए और उनसे भोजन बनाकर संतों को भोजन परोसा। देखिए ग्रस्त होते हुए भी कितना त्याग था उसके, उनके जीवन में कितनी सेवा भाव। और उन्होंने संतों के लिए भोजन बनाया, भोजन परोसा, 2 पत्तल में परोस दिया। सीता जी ने कहा कि हम साथ ही जिमेंगे। बोले साथ तो नहीं जिम सकते, वो बाहर कैसे निकले, वस्त्र ही नहीं पहनने को, वस्त्र तो बेच आए। सीता जी गई तो उन्होंने देखा, स्थिति देखी तो हक्के बक्के रह गए और बोले कि हमें संत कहते हैं, हम काहे के संत? संत तो ये हैं जिन्होंने अपना वस्त्र बेच कर भी संत सेवा कर मन उन संतन की सेवा, जिनके आन भरोसा नाई भजे निरंजन देवा, शील संतोष क्षमा उर जिनके राम नाम के लेवा, जीवन मुक्त फिरे जगमाई ऊर्जे को सुरजेवा। अरे जिनके चरण कमल को वांछित गंगा यमुना रेवा, सुंदर दास उनकी संगति मिले हैं अलख अभेवा। ऐसे संतों की सेवा से परमात्मा मिलता, अलख अभेव परमात्मा मिलता, गुरुदेव मिलते हैं। और उन संतों की ऐसी स्थिति देखकर सीता जी एक मंडी में गए और मंडी में बैठ गए। लोग नाच का बोरा भर भर के लाके गाड़ी भर दी। सीता जी पिपाजी ने उनके घर पहुंचा दिया। फिर पिपाजी महाराज आ गए टोडा में, टोडा राय से, और टोडा में आ गए
तो टोडा में राजा सूर्य सेन मल उनका शिष्य बना। सब अपना तन मन धन गुरु के अर्पण कर दिया। एक दिन सीता जी आश्रम पर थे और पिपाजी महाराज कहीं बाहर गए हुए थे। संत आ गए पीछे से, सामग्री लाने के लिए बनिया के पास गए। बनिया ने कहा कि सामग्री तो दे देंगे, लेकिन उसके बदले हमें एक दिन की सेवा देनी पड़ेगी। उन्होंने हाँ कर ली कि तन मन धन सब संतों के अर्पण हैं, संतों की सेवा में लगा है। और वो सामग्री लेकर संतों को जिमा दिया। पिपाजी आए और कहा कि सामग्री कहां से लाए? बनिया से। बनिया के पास ले गए। बनिया को पता लगा, बनिया चरणों में गिर गया, पिपाजी का शिष्य बन गया। इस बात को राजा ने सुना और राजा की अश्रद्धा हो गई। राजा अनादर करके गुरु का अपमान, गुरु बाहर खड़े हैं और भजन करने में लगा हुआ था। पिपाजी महाराज ने कहा कि अरे भजन कहां कर रहा है? वो तो मोचियों के घर बेटा बेटा जीर्ण गड़वा रहा है। सजनों, हम भजन तो करते हैं। कबीर कर में माला फिरे जीभ फिरे मुख माय, मनवा तो चौं दिसी फिरे ये तो सुमिरन नाय। वो भजन तो कर रहा था बैठा बैठा, माला फेर रहा, लेकिन उसका मन में संकल्प विकल्प हो रहा था कि मेरी घोड़े की जीर्ण बार बार टूट जाती है तो मोची के घर जाऊंगा, अच्छी बनाऊंगा, ताजा बनाऊंगा, मजबूत बनाऊंगा। अरे बोले भजन कहां कर रहा तू? तो मोचियों के घर बैठा। चरणों में गिर गए। ऐसे संत पिपाजी महाराज हुए, ऐसे दादू जी महाराज हुए, ऐसे कबीर जी महाराज हुए, नामदेव जी महाराज हुए, और ऐसे गुरु महाराज के जीवन की भी कई घटनाएं। एक बार गुरु महाराज के साथ कुछ भगत थे, काशी जा रहे थे। देखो त्याग में जीवन का त्याग। पिपाजी महाराज के घर में चोर घुस गए। नाज की गाड़ी भर किसी भगत ने भेज दी और चोर पोट भर भर के उठा के ले जाने लगे। पिपाजी महाराज ने कहा कि वो ज्यादा पोट भर ली तो उठी नहीं, तो पिपाजी ने स्वयं उठाई और उसने कहा कि आप कौन? के मुझे पिपा कहते हैं कि हम तो नाज चोरी करके ले जा रहे हैं और आप हमें उठा रहे हो कि ले जाओ, कोई नहीं, तुम्हारी जरूरत होगी। एक दिन कोई दही की जरूरत पड़ गई संतों की मंडली में, दही छाछ की, तो उन्होंने संकल्प किया एक गुजरी दही लेकर आ गए। फिर जरूरत पड़ी तो भगवान ने प्रेरणा करी और एक भैंस बांध गए। एक भगत चोर आए, भैंस को खोल कर चल दिए। अब चल दिए तो पिपाजी महाराज पीछे पीछे पार्टी को खोल के चल दिए और कहा कि अरे भाई रुको रुको, इस पार्टी को भी ले जाओ, इस पार्टी को नहीं ले जाओगे तो ये भैंस दूध नहीं देगी। ऐसा कोई है अपने में से? अपनी भैंस कोई खोल ले जाए और अपन पार्टी भी उसको सौंप दें। ऐसे संत त्यागमय जीवन होता है। गुरु महाराज की बात मुझे याद है, एक भगत ने सुनाई थी कि काशी गए थे, एक बेवाण लेने गए थे, जब ये चार भुजानाथ का बेवाण, तो ट्रेन में बैठे थे। एक भगत ने कंबल मांगी, गुरु महाराज ने दे दी। अब वो जब उतरने लगे तो कंबल वापस मांगी, तो उसने कहा कि नहीं, कंबल तो मेरी है। गुरु महाराज ने कहा कि अरे भाई छोड़ दो, छोड़ दो, अपने मांगना ही नहीं, लेना ही नहीं। इतना त्याग किसी में हो सकता है? बहुत मुश्किल है। इसलिए गुरु महाराज का जीवन ऐसा त्यागमय रहा है और संतों का जीवन जो है आनंदमय रहा है। और हमारे बड़े गुरुभाई रामदास जी महाराज, हरि किशन दास जी महाराज, राम लखन दास जी महाराज और जितने भी संत महापुरुष माधव दास जी महाराज, रामेश्वर दास जी महाराज, सुदर्शन दास जी महाराज, बालक दास जी महाराज, दयाल दास जी महाराज, परमानंद जी महाराज, इन सब संतों के देखो सहयोग से और सब संतों के सानिध्य में कितना बड़ा सुंदर सत्संग का आयोजन हो रहा है। बैकुंठ शायद किसी ने नहीं देखा होगा, स्वर्ग किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन ये आज सरदार नगर बैकुंठ धाम से कम नहीं है। ये गुरु महाराज की नगरी दादू नगरी हो गई है। आइए अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय तो अपनी सीमा पर पहुंच गया है, ज्यादा ही समय हो चुका है। बोले दादू दयाल महाराज की, गुरु महाराज की, सर्व संत महात्माओं की, आज के आनंद की। दादूरा दादूरा
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य भगवान दास जी महाराज ने जो भक्ति आंदोलन के बड़े ही प्रमुख संत हुए हैं, पीपाजी महाराज, जिनका जन्म कोटा से 45 मील दूरी पर एक गगरौनगढ़ स्थान है, वहां संत पीपाजी का जन्म हुआ और भक्ति आंदोलन के बड़े ही प्रमुख संत हुए हैं। और महाराज दर्जी समुदाय के बड़े इष्ट माने जाते हैं। बाड़मेर में जिनका बड़ा भव्य साल में एक बार मेला लगता है, ऐसे बड़े ही अद्भुत संत पीपाजी महाराज का चरित्र भगवान दास जी महाराज ने सुनाया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात शक्रो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत रत्नेश्वर्य ज्वालामालिने नमः। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। एहि विधि आरती राम की कीजे, आत्म अंदर बाहर ना लीजे। विधि आरती राम की कीजे, आत्म अंदर बाहर ना लीजे। तन मन चंदन प्रेम की माला, तन मन चंदन प्रेम की माला। अनहद घंटा दीन दयाला, अनहद घंटा दीन दयाला। विधि आरती राम की कीजे, आत्म अंदर बाहर ना लीजे। विधि आरती राम की कीजे, आत्म अंदर बाहर ना लीजे। ज्ञान का दीपक पवन की बाती, ज्ञान का दीपक पवन की बाती। दीवन रंजन पाँचों पाती, देव निरंजन पाँचों पाती। विधि आरती राम की कीजे, आत्म अंदर बाहर ना लीजे। यही विधि आरती राम की कीजे, आत्म अंतर बाहर न लीजे। आनंद मंगल भाव की सेवा, आनंद मंगल भाव की सेवा। आनंद मंगल भाव की सेवा। मंगल भाव की सेवा। मनसा मंदिर आत्म देवा, मनसा मंदिर आत्म देवा। विधि आरती राम की कीजे, आत्म अंदर बाहर ना लीजे। यही विधि आरती राम की कीजे, आत्म अंतर बाहर न लीजे। भक्ति निरंतर में बलिहारे, भक्ति निरंतर में बलिहारे। दादुन जाने सेवा तुम्हारी, दादु न जाने सेवा तुम्हारी। ये विधि आरती राम की कीजे, आत्म अंदर बाहर ना लीजे। यही विधि आरती राम की कीजे, आत्म अंतर बाहर न लीजे।
दातों की कीजे, आरती गुरु दातों की कीजे, दर्शन दे के जुगे जुग जीजे, दर्शन दे के जुगे जुग जीजे। नूर तेज में तेरा वासा, नूर तेज में तेरा वासा, झिलमिल चमके ज्योति प्रकाशा, झिलमिल चमके ज्योति प्रकाशा। विधि आरती राम की कीजे, आत्म अंतर धारणा कीजे। विधि आरती राम की कीजे, आत्म अंतर धारणा कीजे। कहानो आरती साधु गावे, कहानो आरती साधु गावे, दर्शन दे का परम सुख पावे, दर्शन देख परम सुख पावे। नूर तेज में तेरा वासा, नूर तेज में तेरा वासा, झिलमिल चमके ज्योति प्रकाशा, झिलमिल चमके ज्योति प्रकाशा। प्रेम पियाला भर भर दीजिए, प्रेम पियाला भर भर दीजे, गरीब दास अपनों कर लीजिए, गरीब दास अपनों कर लीजिए। आरती गुरु दातु कीजिए, दर्शन दे जुग जुग जीजे, दर्शन दे जुग जुग जीजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ वासुदेवा, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। ओम रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः, जलेन शीतलीकरणम् आत्माय वन्दनं, पुष्पै दीपादिवन्दनं। हरिः ओं महादेवः। शान्तिः शान्तिरोगतयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्वशवे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। अस्तु प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः।
अधमंत्र पुष्पांजलिम हरि ओम माजदनेन इदमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या देहनागम महिमानः सजन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम ब्रह्म रूपाय विद्महे